आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं भारत बाइबल हिंदी के चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में बात करूंगा फल प्रेम। बाइबल के कुछ ऐसे अनमोल वचन हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, आप अपने जीवन में अनमोल वचन को बहुत संभाल कर रखना। देखिए, मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, अगर इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशहाली, आप हर एक दिक्कतों से दूर हो सकते हैं। आपके घर में परेशानियां हैं तो उनसे दूर हो सकते हैं। तो ये जो 10 अनमोल वचन है इनको जरूर पढ़ना। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला वचन होगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 वचन नंबर 7। देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर जी का जो वचन कह रहा है यहाँ पर, यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी कि परमेश्वर जी कह रहे हैं यदि तुम अगर मेरे लिए प्रार्थना करते हो या मेरे वचनों को पढ़ते हो या मेरी वचनों को समझते हो और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, और जो मेरी बातें हैं, जो मेरे वचन हैं, आपके लिए हमेशा के लिए बने रहेंगे, तो जो चाहोगे मांगोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर जी कहते हैं जो तुम मांगो, चाहे जो मांगो, आपको मैं पूर्ण करूंगा, आपकी हर दिक्कतों को दूर करूंगा, आपकी हर एक मुश्किलों से छुटकारा दिलाऊंगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर जी कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर जी से प्रार्थना करिए और जो तुमको मांगना वो मांगिए, और सच्चे मन से और सच्चे दिल से उनको प्रार्थना करिए, उनके वचनों पर विश्वास रखिए। तो हमारा जो अगला वचन होगा उसको देखते हैं। मत्ती पुस्तक अध्याय 7 वचन नंबर 8। देखिए, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर जी कहते हैं क्योंकि जो मांगता है, जो कुछ मांगता है उसको मिलता है, उसको परमेश्वर जी देते हैं। अगर जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर मांगता है तो उसको मिलता है, और जो सच्चे मन से और सच्चे हृदय से जो ढूंढता है उनको मिलता है, वो पाते हैं। और जो दरवाजा खटखटाता है, जो दरवाजा खटखटाता है उसके लिए पिता परमेश्वर जी दरवाजा खोल देते हैं। तो जो मांगना है वो सच्चे हृदय और सच्चे मन से मांगिए। हे मेरे प्रियो, अगर आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जी आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपकी हर एक बातों को मानेंगे, और जो तुम मांगोगे वो तुमको पूर्ण करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 33 वचन नंबर 3। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। देखिए, परमेश्वर जी का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना करो और तुम्हें मैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बाद में सब समझ जाओगे। अगर आप उनको सच्चे मन से मानते हो और सच्चे मन से उनको पुकारते हो तो वो तुमको बहुत बड़ी बड़ी और कठिनाइयों से अगर आपको मुक्त करेंगे, और तुम्हें बहुत कठिन कठिन बातें बताएंगे जिन्हें तुम अभी नहीं जान पाओगे, लेकिन बाद में सब जान जाओगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन होगा। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 वचन नंबर 13। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो देखिए, परमेश्वर जी का यहाँ पर वचन कह रहा है तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तो परमेश्वर जी कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे, हर जगह ढूंढोगे और पाओगे, मगर थोड़े देर में पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से अगर मेरे पास आओगे तो मैं आपको मिलूंगा। कब? जब तुम मेरे संपूर्ण मन से, हृदय से, दिल से याद करोगे,
ढूंढोगे और परेशान होगे, तभी तो आपको आपके पास परमेश्वर जी आएंगे और आपकी हर दिक्कतों को दूर करेंगे, आपकी हर एक बातों को सुनेंगे। तो देखिए, आप सच्चे मन से प्रार्थना करिए, सच्चे मन से उनके वचनों को पढ़िए और सच्चे मन से उनको पुकारिए, तो आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए, जो हमारा अगला वचन होगा हम उसको पढ़ते हैं। यशायाह पुस्तक अध्याय 65 वचन नंबर 24। देखिए, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दे दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। देखिए, परमेश्वर जी कह रहे हैं उनके पुकारने के पहले ही मैं उनको उत्तर दे दूंगा, उनके बातों का जवाब दे दूंगा और उनके मांगते ही उनकी सुन लूंगा, यानी कि उनकी हर एक इच्छा को पूर्ण करूंगा। कब? जब उनको सच्चे मन से और सच्चे दिल से याद करोगे, उनके वचनों को पढ़ोगे और उनके वचनों को समझोगे, तभी तो आप जो हृदय में सोचोगे कि हमको ये चाहिए, परमेश्वर जी पहले ही सुन लेंगे और उनको तुम बात नहीं बोल पाओगे, तुम्हारे बातों का पहले ही जवाब मिल जाएगा। और उनको अगर कोई भी तुम कुछ भी मांगते हो तो तुम्हारी सुन लेंगे और तुम्हारे हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और तुम्हें हर एक दिक्कतों से मुक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है। और हमें उसके सामने जो यहोवा होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो बिल्कुल सही है। तो हम देखिए जो हमारा परमेश्वर जी का वचन कहता है, और हमें उसके सामने हियाव होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो हमारी सुनता है। तो देखिए परमेश्वर जी का वचन कहता है और हमें उनके सामने मांगना चाहिए, हमको उनको दिल से पुकारना चाहिए। दिल से हम अपनी इच्छा को मांगते हैं तो हमारी सुनते हैं और हमारी हर एक दिक्कतों से मुक्त करते हैं और हम जो मांगते हैं हमारी मांगे पूरी भी करते हैं। तो आप उनके वचनों को पढ़िए। ये जो 10 अनमोल वचन है इनको हमेशा के लिए संभाल कर रखना और अच्छे से पढ़ना, मन से पढ़ना और दिल से पढ़ना, तभी तो परमेश्वर जी आपकी हर एक बातों को सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, मरकुस पुस्तक का अध्याय 11 वचन नंबर 24। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर जी हमसे कहते हैं अगर तुम कुछ मांगते हो, अगर आप कुछ मन में सोचते हो कि हमको परमेश्वर जी हमको नौकरी मिल जाए, अगर आप मांगते हो तो तुम्हारी बातों को सुन लेते हैं और प्रतीत कर लो, यानी कि तुम प्रतीत कर लो कि तुमको हर एक चीज मिल गया। समझो मिल गया, आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण हो गया और तुम्हारे लिए परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। कब? जब तुम मेरे वचनों को पढ़ोगे तब। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, यूहन्ना पुस्तक का अध्याय 3 वचन नंबर 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं और जो हम कुछ मांगते हैं, यानी कि हम कुछ मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, वह हमें उससे ही मिलता है। क्योंकि अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमको परमेश्वर जी ही दे सकते हैं, और क्योंकि हम उससे आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर जी की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और उनकी हर एक बातों को मानना पड़ेगा और उनके वचनों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप जो मांगते हैं उसको मिलता है और उसको पूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, मत्ती पुस्तक अध्याय 18 वचन नंबर 19। फिर मैं तुझसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिए जिसे वे मांगते हैं एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। देखिए परमेश्वर जी का वचन कहता है फिर मैं तुझसे कहता हूँ, यानी कि परमेश्वर जी हमसे कहते हैं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे
एक के हो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में ही उनके लिए हो जाएगा। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं, अगर तुम किसी दो जन पृथ्वी से बात करके, यानी कि परमेश्वर जी से बात करके, जिसे वो मांगे, जो कुछ मांगे, उनकी जो अंदर की इच्छा है वो मांगे, उनके लिए स्वर्ग में है, उनके लिए परमेश्वर जी स्वर्ग में है, तो उनके लिए हर एक बातों को मिल जाएगी, यानी कि उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं अगला वचन जो होगा, गलतियों पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 22, पर आत्मा का आनंद मेल धीरज, यानी कि अगर आत्मा से कुछ भी मांगते हो, परमेश्वर जी से आत्मा से दिल से अगर मांगते हो, हृदय से मांगते हो, तो तुम्हारी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपको हर एक दिक्कतों से छुटकारा पाएंगे, आप चंगे हो जाओगे। यानी कि अगर आप उनसे प्रार्थना करोगे सच्चे मन से, हृदय से, तो आपको हर एक बातों को सुनेंगे और हर एक बातों को पूर्ण करेंगे। जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। आप प्रतीत करिए कि हम ये मांगते हैं हमको मिल गया, तो समझो आपको परमेश्वर जी आपको दे दिए। तो अगर इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, और परमेश्वर जी आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।